हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ सक्सेस चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर में आए हुए रेलवे ग्रुप डी 2018 में जितने भी पेपर हुए हैं, टोटल 100 सेट्स हैं और टोटल 100 सेट में टोटल 2500 प्लस क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे हम 2500 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आगामी एग्ज़ाम अगस्त 2022 में जो रेलवे ग्रुप डी का होने वाला है उसमें 25 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं और उम्मीद है 25 में से 25 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिए इस बात को कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है 25 क्वेश्चन साइंस के। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के, जो आगामी एग्ज़ाम में हमारी बहुत मदद करेंगे और एग्ज़ाम निकालने में हमारा सहयोग करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम धीरे धीरे ऐसे ही पूरे 100 सेट को कंप्लीट करेंगे और देखते देखते रेलवे ग्रुप डी के 17/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट के 17/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट के टोटल 18 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी गैस में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी गैस में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी आकृति, ऑप्शन सी चाल, ऑप्शन डी भार। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी चाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन चारों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इन समूहों में संबंधित नहीं होता है? तो आप सबको पता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? आपको बता दूं, ये मान लीजिए सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर हो गया और जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको यहाँ से बांध करके ये डोरी मान लीजिए पत्थरी बांध करके ऐसे राउंड राउंड घुमाते हैं, तो ये सेंटर पे लगने वाला बल, सेंटर पे जो बल लगता है, ये सेंटर पे जो लगता है बल, वो लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है? ए साधारण बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी कोणीय बल और या डी अभिकेंद्रीय बल। एंड द राइट आंसर इज डी अभिकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त प्राणी है? अर्थात इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका रक्त गर्म होता है? हमारा ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी कबूतर। आप लोग भी अपने आंसर्स कमेंट करते रहिएगा, देखते हैं कि इसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कबूतर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए पतंगा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी शार्क, ऑप्शन डी पारपोइसेस। एंड द राइट आंसर इज पारपोइसेस। एंड द राइट आंसर इज पारपोइसेस। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? ए अमोनियम क्लोराइड, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड और डी सोडियम कार्बोनेट। एंड द राइट आंसर इज ए अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कितने जल के अणु वाशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित होते हैं? क्वेश्चन है, कितने जल के अणु वाशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित रहते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 10। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है? ए आयरन, बी कार्बन, सी क्लोरीन, डी एल्यूमिनियम। एंड द राइट आंसर इज
ए आयरन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निषेचित अंडा युग्मजन में प्रत्यारोपित हो जाता है। निषेचित अंडा युग्मजन डैश में प्रत्यारोपित हो जाता है। ऑप्शन ए है गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी योनि। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? ए वाष्पोत्सर्जन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी श्वसन और डी मलत्याग। इसमें से चारों में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट में रिलीज होती है? तो द राइट आंसर इज है आंसर बी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बता दूं आपको, पौधों द्वारा किया जाता है जिसमें पौधे CO2 गैस को जो है ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? ए कॉपर, बी लेड, सी सिल्वर, डी एल्यूमिनियम। कौन सा सही है? एंड द राइट आंसर इज डी एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता कितनी होती है? सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता कितनी होती है? ए 432, बी 012, सी 123, डी 210। एंड द राइट आंसर इज सी 123। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है? ऑप्शन ए है, जब एक बस अचानक चलती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ऑप्शन बी है रॉकेट लॉन्च करना, ऑप्शन सी है तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाना, या ऑप्शन डी, जब हम पैडल चलना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमे हो जाती है। तो राइट आंसर क्या है? बी रॉकेट लॉन्च करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लैंगिक जनन, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी पुनर्जनन, ऑप्शन डी वनस्पतिक जनन। एंड द राइट आंसर इज वनस्पतिक जनन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी का द्रव्यमान है? ऑप्शन ए 6 × 10⁻24 kg, बी 6 × 10⁻24 kg, सी 6 × 10⁻−23 kg, डी 6 × 10⁻23 kg। एंड द राइट आंसर इज 6 × 10⁻24 kg। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है? क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है? ऑप्शन ए निर्वात, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी द्रव। इसमें यह बताना है कि ध्वनि ऐसे कौन सा माध्यम है जिसमें सबसे तेजी से चलती है। तो राइट आंसर क्या है? ठोस है। ठोस में सबसे ज़्यादा स्पीड इसमें जो है ध्वनि चलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन ठोस द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं? ऐसा कौन है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ए धातु, बी अक्रिय गैस, सी उपधातु, डी अधातु। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है डी अधातु। अधातु एक ऐसे वो है तत्व हैं जो ठोस द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है और हमारा इस सेट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है? ऑप्शन ए दक्षिणावर्त, ऑप्शन बी वामावर्त, ऑप्शन सी धारा के प्रवाह के समानांतर, ऑप्शन डी धारा के प्रवाह के लंबवत। और यहाँ पर राइट आंसर क्या है? बी वामावर्त। और अब हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का सेट 17/9/2018 का शिफ्ट 2 का
क्वेश्चन। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इनको हम देखते हैं फटाफट, इनको भी कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत काम के हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, जब तक किसी पिंड पर, ये तो फर्स्ट सेट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेट 2 का, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए निम्न है डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के डंक का उपचार करने के लिए, इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। किसके घोल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नींबू के रस का, ऑप्शन बी दूध का, ऑप्शन सी सिरका का, ऑप्शन डी बेकिंग सोडा का। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश एक प्रस्वेदी यौगिक है। डैश एक प्रस्वेदी यौगिक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड, सी फास्फोरस पेंटॉक्साइड, डी कली चूना। डैश एक प्रस्वेदी यौगिक है। राइट आंसर क्या है? आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा। एंड द राइट आंसर इज सी फास्फोरस पेंटॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यातित करता है? ऑप्शन ए न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जड़त्व का नियम, संवेग क्षण का सिद्धांत। कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन सी जड़त्व का सिद्धांत। आपको पता होगा कि जब ग्लास में कोई कार्ड रख दिया जाता है ऐसे और उस पर सिक्का रख दिया जाता है बीच में, तो कार्ड को जब तेजी से मार के इसको गिरा दिया जाता है तो सिक्का नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे यही न्यूटन का जड़त्व का नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? ए ज्वारीय बल, बी विद्युत स्थैतिक बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल या डी नाभिकीय बल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी नाभिकीय बल। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी कोलिन काइमा, ऑप्शन सी सक्लेरेन काइमा, ऑप्शन डी पैरेंट काइमा। और यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी सक्लेरेन काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं होती है? ए गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, बी हड्डी या उपास्थि का अंतःकाल, सी सल्क का बहिकाल कंकाल, डी स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? ए भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, सी भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना, डी भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? ए गुर्दा के द्वारा, बी पित्ताशय द्वारा, सी यकृत द्वारा या डी अग्नाशय द्वारा। एंड द राइट आंसर इज अग्नाशय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में
डैश कक्षाएं होती हैं। पीरियोडिक टेबल इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि पीरियोडिक टेबल को एक बार अच्छे से देख लें और याद कर लें कि इसकी कहाँ क्या स्थिति है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? राइट आंसर डी 4। क्वेश्चन नंबर 10 है, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। ये तो आप तभी बता पाएंगे जब आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से पता होगी। हालांकि हम यहाँ पे पढ़े हैं तो हमें पता है। तो यहाँ 10th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, Hg ग्रेटर देन Ni, निकिल ग्रेटर देन W ग्रेटर देन Ag सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है। ऑप्शन ए 1/16, ऑप्शन बी 1/12, ऑप्शन सी 1/5, ऑप्शन डी बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1/6। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? उस लवण का उदाहरण कौन है जिसके जलीय विलयन का मान 7 से कम होता है, पीएच मान 7 से कम होता है? ए अमोनियम क्लोराइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? ए अमोनियम क्लोराइड। लेंस बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? ए कांच का, बी पानी का, सी प्लास्टिक का और डी मिट्टी का। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? 13 का डी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 14 है, धातुओं के किस अणु के कारण उनके पत्तर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है? धातुओं के किस अणु के कारण उनके पत्तर या फाइल बनाने में आसानी होती है? ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी प्रतिध्वन्यात्मकता, ऑप्शन सी चालकता, ऑप्शन डी आघात वर्धनीयता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 14 का डी आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सर्टेंटन डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉन्स्टेंटन डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। ऑप्शन ए कॉपर निकिल मैग्नीशियम निकिल, क्रोमियम मैग्नीशियम, Fe आयरन, Cu कॉपर निकिल, डी निकिल Ti Fe आयरन Cr। तो राइट आंसर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 15 का? सी कॉपर और निकिल। क्वेश्चन नंबर 16 है, मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। एंड द राइट आंसर है 16 का ए 2। तो आज के हमारे 2 सेट कंप्लीट हो गए, सेट 1 और सेट 2। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हम यहाँ पे धीरे धीरे पूरे 100 सेट कंप्लीट करेंगे और उम्मीद है कि साइंस के 25 क्वेश्चन हमारे यहीं से आएंगे। आप भी लगे रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए और अपना एक जो है पद जो है रेलवे ग्रुप डी में अपना नौकरी पाइए, यही हमारी उम्मीद है, यही आशा करते हैं। तो हार्ड वर्क करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और बने रहिए हमारे साथ। तो जाते जाते एक शेर है कि हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट्स व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। नमस्कार, जय हिंद।